एक बहुत मौसर तरीका किसी भी एडिक्शन को ओवरकम करने का ये है कि आपको बार बार रिमाइंड कराया जाए उस चीज़ के नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि फ़ज़क्किर इन नफ़ात ज़िक्रा, रिमाइंड बिकॉज द रिमाइंडर बेनिफिट्स। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि आप अपने आप को रिमाइंडर कैसे दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अपने घर के अंदर, अपने रूम के अंदर, जहाँ पे भी आपको लगता है कि मैं ज़्यादा लाइकली है कि मैं किसी पोर्नोग्राफिक मटीरियल की तरफ जा सकता हूँ, उन जगहों के ऊपर रिमाइंडर्स लगा दें। रिमाइंडर्स का मतलब ये है, स्टिकी नोट्स के बारे में आप जानते होंगे, या अगर स्टिकी नोट्स आपके पास ना भी अवेलेबल हो, किसी भी पीस ऑफ पेपर के ऊपर कुछ चीज़ लिखनी है जो मैं आपको बताऊंगा क्या है, और वो आप वहाँ पे चिपका सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक डेस्कटॉप मशीन है, डेस्कटॉप के ऊपर आप अगर एक स्टिकी नोट लगा देते हैं, या आपके पास लैपटॉप है उसके ऊपर आप एक चीज़ चिपका देते हैं, तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे वहाँ पे कि ख़बरदार, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अब आप सोचेंगे किसी मशीन के ऊपर अगर ये स्टिकी नोट लगाओ, क्या आप उस पर पोर्नोग्राफिक मटीरियल देखने की तरफ जाएंगे? अच्छा चलें, अगर आपके पास स्टिकी नोट भी नहीं है, आपके पास स्मार्टफोन है, अब आप कहें जी स्मार्टफोन पे कैसे स्टिकी नोट लगाऊंगा, वो तो मैं स्टिकर वगैरह लगाऊंगा तो उस पर से नंबर नज़र नहीं आएंगे वगैरह वगैरह। तो चलें इसका एक और हल बताते हैं। स्मार्टफोन का एक वॉलपेपर भी होता है ना, अगर आपके वॉलपेपर पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, अगर आपके वॉलपेपर के ऊपर कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है कि अल्लाह इज़ वॉचिंग यू, कि नो मैटर वेयर यू आर अल्लाह इज़ ऑलवेज विद यू, तो जब आप वो फ़ोन खोलेंगे, क्या आपको गवारा होगा कि आप उस फ़ोन पे जिस पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, जिस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है, आप उसी फ़ोन पे वो मटीरियल व्यू करें जो अल्लाह और उसके रसूल की टीचिंग्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो ये कुछ रिमाइंडर्स हैं, मैं समझता हूँ बहुत ही पावरफुल तरीका है अपने आप को इन चीज़ों से बचाने का। अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर भी आप ये काम कर सकते हैं। अक्सर मैंने ऑफिस में देखा, लिखा होता है ख़बरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है। अच्छा, कैमरे की आंख देख रही हो तो लोग कितने तमीज़ से हो जाते हैं, एकदम से अपने बिहेवियर को बदल देते हैं। मैं कह रहा हूँ कैमरा आपको देखे ना देखे, अल्लाह तो आपको देख ही रहा है ना, तो सिर्फ आपको याद दहानी कराने की ज़रूरत है। तो अपनी मोबाइल फ़ोन का वॉलपेपर चेंज करें, अपने डेस्कटॉप का, अपने लैपटॉप का वॉलपेपर चेंज करें, या फिर एक्चुअली फ़िज़िकली एक स्टिकी नोट या चार्ट पेपर पर लिख के वहाँ लगा दें कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। इंशाल्लाह ये करने से आप इन रॉन्ग एक्शन से डिटर हो जाएंगे। एक और एग्जांपल जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगा वो ये है जो कि मोहम्मद अली बॉक्सर ने शेयर की एक होस्ट के साथ। उसने कहा कि मैं अपनी जेब में हमेशा एक माचिस की डिब्बी लेके फिरता हूँ। होस्ट ने पूछा वो क्यों? उसने कहा वो इसलिए क्योंकि जब भी मैं किसी गुनाह की तरफ जाना चाहता हूँ ना, तो मैं उस माचिस की तीली को जला लेता हूँ और उस पर हाथ रखता हूँ और फिर अपने आप से ये सवाल पूछता हूँ कि ये आग मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही तो मैं जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करूँगा। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि कभी भी आपको कभी इसकी तरफ, पोर्नोग्राफी एडिक्शन की तरफ जब आपका रुझान माइल हो, आपका ध्यान उस तरफ जाए, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप घर में ये कर सकते हैं कि माचिस की तीली पकड़ लें या कोई मोमबत्ती जला लें या किसी चूल्हे के ऊपर हाथ रख लें। आपको क्या लगता है कितनी देर आप उस पर हाथ रख सकते हैं? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड? कितनी देर तक उस पर आप हाथ रखेंगे जिससे पहले आपकी चीखें निकल जाए? आप सोचें अगर ये दुनिया की आग जो है हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तो जहन्नम की आग जो उससे 70 गुना ज़्यादा गर्म है वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो अगर और कोई भी रिमाइंडर काम ना कर रहा हो तो ये रिमाइंडर बहुत बड़ा रिमाइंडर है आपको रॉन्ग एक्शन से दूर करने के लिए। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, एक चीज़ जो हम इस्लाम में देखते हैं वो ये है कि हर अमल का जो दारोमदार होता है ना, वो तो एक तो उसकी नीयत पे होता है, दूसरा हर अमल का जो दारोमदार है वो उसके खात्मे पे होता है। हर चीज़ को उसके एंड की बेसिस पे जज किया जाता है। इट्स नॉट हाउ यू लिव्ड योर लाइफ बट रादर हाउ यू एंडेड योर लाइफ, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। इंसान से शुरू में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उसका खात्मा अच्छाई पर होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है जहाँ पे आपने फरमाया कि अगर एक शख्स का इंतकाल यूँ होता है कि वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए मर गया, तो वो अल्लाह के सामने भी बिल्कुल इसी तरह से पेश किया जाएगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक करते हुए। और अगर कोई इंसान किसी गुनाह करते हुए मर गया तो सोचिए वो इसी तरह से अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह ना करे कि इंसान ऐसा हालत में मर जाए जहाँ पे वो पोर्नोग्राफिक एडिक्शन को फुलफ़िल करते हुए, अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाए और क़यामत के दिन उसका यूं ही उठाया जाए और अल्लाह के सामने पेश किया जाए। एक लड़का था जिसका इंतकाल हुआ, इंग्लैंड का वाक़या है। उसका इंतकाल हुआ एंड ही डाइड वाइल्स्ट वॉचिंग पोर्नोग्राफिक मटीरियल। अब देखिए उसका इंप्रेशन जो था अपने पेरेंट्स के यहाँ, अपने फैमिली के यहाँ, अपने फ्रेंड्स के यहाँ बड़ा अच्छा था कि बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा तमीज़दार है। लेकिन जब उन्होंने उसका दरवाज़ा नॉक किया और दरवाजे से जवाब नहीं आया तो उनको दरवाज़ा खोलना पड़ा। और जब वो उसके कमरे में दाखिल हुए तो वो अपने कंप्यूटर के सामने बैठा मरा हुआ था
और कंप्यूटर के ऊपर अभी तक पोर्नोग्राफिक वीडियोस चल रही थी। आप सोच सकते हैं इंसान किस किस्म की लेगेसी छोड़ के जा रहा है। उसके माँ बाप ने क्या सोचा होगा उसके बारे में, उसकी फैमिली मेम्बर्स ने क्या सोचा होगा, उसके दोस्त जिनका इतना अच्छा इंप्रेशन था उसके बारे में उन्होंने क्या सोचा होगा, और सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह ने उसके बारे में क्या सोचा होगा, अल्लाह के फरिश्तों ने क्या सोचा होगा। तो याद रखें, मौत का पता नहीं होता। कभी भी मलकुल मौत जो है, मौत का फरिश्ता, वो बता कर नहीं आता, वो आपको उठाने से पहले परमिशन नहीं लेगा। आए दिन हमें ऐसे वाक़यात नज़र आते हैं जहाँ पे नौजवान लड़कों का या लड़कियों का इंतकाल हो जाता है। मेरी दुआएं आप सबके साथ यही हैं कि अल्लाह ताला हम सबको लंबी उम्र अता फरमाए और हमें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। लेकिन मौत का पता नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का मज़ा चखना है। कहीं यूँ ना हो कि आप किसी कॉम्प्रोमाइज़ हालत में मर जाएं, कहीं यूँ ना हो कि आप इस हालत में मरें कि आपका फ़ोन जो है जब आपके फैमिली मेम्बर्स देखें तो पता चले उसमें से कितना पोर्नोग्राफिक मटेरियल निकल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप मर जाएं और आपका लैपटॉप जब स्कैन किया जाए, आपकी छोटी बहन, आपका छोटा भाई आपका लैपटॉप सर्च करें, आपका कंप्यूटर सर्च करें तो उसमें से वो कंटेंट मिले और वो आपके बारे में कितना नेगेटिव इंप्रेशन ले लें। तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है, आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो लैपटॉप है, वो आपके हक़ में या आपके खिलाफ गवाही दे सकता है क़यामत वाले दिन। वो तो एक इनएनिमेट सी चीज़ है ना, लेकिन वो गवाही तो दे सकता है क़यामत वाले दिन, क्योंकि उस दिन तो इंसान के हाथ भी बोलेंगे, इंसान की चमड़ी भी बोलेगी। तो उस दिन आपकी मोबाइल भी बोल सकती है, आपका लैपटॉप भी बोल सकता है कि भाई मुझे किस काम के लिए इस्तेमाल किया गया, मेरा असल मकसद क्या था और मुझे किस काम के लिए इस्तेमाल किया गया। तो इंशाल्लाह बी केयरफुल ऑफ द कंटेंट दैट यू स्टोर ऑन योर डिवाइसेस।